नवलपुर गांव हरियाली से घिरा एक शांत और मेहनतकश गांव था। वहीं रहता था गोविंदा, एक ईमानदार लेकिन गरीब युवक। उसका एकमात्र सहारा थी उसकी वृद्ध माँ रमा देवी। खेत सूखे पड़े थे और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी। माँ, अब जंगल में लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। कल से रोटियां भी मुश्किल हो जाएंगी। बेटा, मेहनत करने वालों के लिए भगवान कभी रास्ता बंद नहीं करता। तू देखना, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन गोविंदा जंगल से लकड़ियां लाकर लौट रहा था। तभी उसकी मुलाकात हुई गांव के सबसे अमीर लेकिन स्वार्थी सेठ नागरदास से, जो हमेशा अपनी धन की पोटली संभालता रहता था और छींकता ही रहता था। अरे हाय राम, ये सर्दी कभी नहीं जाती। कहाँ जा रहे हो गोविंदा? बस सेठ जी, जंगल से लकड़ियां लाया हूँ। घर में चूल्हा ठंडा है, कुछ खाने को भी नहीं है। पैसे तो दूंगा बेटा, लेकिन सूद सहित लौटाने होंगे। जी सेठ जी, मैं मेहनत करके लौटाऊंगा। मेरी माँ भूखी है और मेरे पास और कोई सहारा नहीं। घर लौटकर गोविंदा ने माँ को सारी बात बताई। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन माँ ने उसे उसके पिता की याद दिलाई, जो कभी गांव के सबसे प्रसिद्ध कचौड़ी वाले थे। माँ, मैंने कुछ पैसे उधार लिए हैं, अब कुछ खाने को ला रहा हूँ। तेरे पिताजी अगर आज होते तो हमें यह दिन ना देखना पड़ता। वो नवलपुर के सबसे प्रसिद्ध कचौड़ी वाले थे। उनके बनाए कचौड़ी खाकर लोग उंगलियां चाटते थे। मैं भी पिताजी की तरह मेहनत करूंगा माँ, मैं कचौड़ी बनाऊंगा। रमा देवी की मदद से गोविंदा ने पहली बार कचौड़ियां बनाई और उन्हें लेकर गांव के बाजार में बेचने निकला। लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी मेहनत को ठुकरा दिया। अरे ये तो गोविंदा है, हमारे सामने दुकान लगाई है। तेरे बेस्वाद कचौड़ी कोई नहीं खरीदेगा। बिल्कुल बकवास स्वाद है भाई, ऐसी कचौड़ी तो कुत्ते भी ना खाएं। बेटा, हार मत मान, भगवान तेरे जैसे सच्चे इंसान का साथ जरूर देगा। बाबा, मेरे कचौड़ी में स्वाद नहीं है, पर भूख लगी हो तो खा लीजिए। बेटा, तुम्हारी कचौड़ी में सच्चाई का स्वाद है। ये लो एक जादुई मसाला। जब तक ये तुम्हारे जैसे ईमानदार हाथों में रहेगा, चमत्कार करेगा। लेकिन लालच करने वालों के हाथ में गया तो उल्टा असर करेगा। गोविंदा ने उस जादुई मसाले से नई कचौड़ियां बनाई। कचौड़ियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई और हर कोई उसकी दुकान पर उमड़ पड़ा। अरे भाई, क्या स्वाद है! ऐसा स्वाद आज तक नहीं खाया। पुराने दुकानदार कालिया ने जब गोविंदा की बढ़ती सफलता देखी, सब गोविंदा की दुकान पर ही जा रहे हैं। जरूर इसके पास कोई राज है। तो जलन में आकर रात के अंधेरे में उसकी दुकान से वह जादुई मसाला चुरा लाया। अगली सुबह कालिया ने वही मसाला अपनी कचौड़ियों में मिलाया, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। अरे भाई, मुंह जल गया। कचौड़ी में तो जहर है क्या? ग्राहकों ने शिकायत की और उसकी दुकान में आग लग गई। मैंने लालच में आकर गलती की। ये मसाला मेरे जैसे स्वार्थी के लिए नहीं था। जैसा कि साधु ने कहा था, ये मसाला केवल सच्चे दिल वालों के लिए था। कालिया का लालच ही उसके पतन का कारण बन गया। धीरे धीरे गोविंदा पूरे गांव का प्रिय बन गया। उसकी दुकान चल निकली और वह अपनी माँ के साथ सुखमय जीवन जीने लगा। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और सेवा भाव हमेशा जीतते हैं और लालच हमेशा हारता है। देखा बेटा, मेहनत और ईमानदारी का फल भगवान जरूर देता है।